तेरा जिस्म जान अब अमानत है मेरी, मैं तेरा रहूँगा जमानत है मेरी। अश्क सारे मौसम कहने लगे हैं, अश्क सारे मौसम कहने लगे हैं, जरा रुख से पर्दा हटा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जरा रूह से पर्दा हटा कर तो देखो। सभी को गुड इवनिंग। पीके स्टडी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 पढ़े थे। आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो देखिएगा। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। उसमें पार्ट 1 में 10 सवाल हम लोग ने किया। आज हम लोग 10 सवाल के आगे जितना भी सवाल होगा हम लोग करेंगे। उम्मीद है आप लोग साथ देंगे जैसे कि पिछला वीडियो में दिए हैं, और मौज मस्ती तो होता ही रहेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है, आरंभ में किया गया निवेश कितना होगा? इसका रेट कितना है देखिए। जो सवाल दिया है बस उसको देख लेंगे। 11 नंबर सवाल है, बोलता है 9.5% वार्षिक, यानी कि ये दर हो गया 9.5%। कोई राशि 6 वर्ष में, यानी कि समय 6 हो गया। ₹942 हो जाती, यानी कि मिश्रधन हो गया। 942 रुपया मिश्रधन हो गया। आरंभ में किया गया निवेश कितना है? तो हमने मान लेंगे, माना मूलधन बराबर x। सॉरी, मूलधन निकालना है हमारा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5 है, देखो हिल गया। समय 6 वर्ष है, मिश्रधन 942 है, मूलधन पता नहीं। मैंने सवाल कर रहा है कि हमने कितना पैसा लगाया कि 6 वर्ष में 9.5% की दर से 942 रुपया मिश्रधन मिला। थोड़ा गला खराब हो गया, लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोग तो सोते सोते बता दोगे, P × R × T डिवाइडेड बाई 100। सर P कितना है? सर P तो अभी पता है, x माने हैं। R कितना है? 9.5 है। T कितना है? T 6 है, डिवाइडेड बाई 100। यही ना है। 9.5 2 से कटा सकते हो तो कटा दीजिए, 2 तिहाई 6, ये 2 से कटाएंगे 250। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 ले लेंगे, और 5 दूना 10, अब 5 से इसको कटाएंगे तो 19 बचे 95, यानी 19 दूनी 19 तिहाई 19 का 19, 38, 29, 57, 57x/100 हो गया। ये तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया। ये मेरा क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट आया। इससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं। मिश्रधन 942 हो गया। मिश्रधन का फार्मूला आप लोग को हम बताए थे। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन 942 है, मूलधन आप x माने हो, ब्याज लाए हो 57x/100। 942, इसके नीचे कुछ नहीं, 100 और 1 का एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे तो ये 100x हो जाएगा, प्लस ये 57x हो गया। 942, 100 और 57 को जोड़ेंगे तो 157x डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इसको पूरा को इधर ले आएंगे और उसको उधर भेजेंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, जैस का तैस। आपको समझाने के लिए बस किया। डायरेक्ट कर भी ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में आया इसीलिए ऐसा कर दिया। अब 157x, अब ये यहाँ डिवाइड में तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और x बराबर 942 × 100
डिवाइडेड बाई 157। ठीक है, अब इसको कटा करके आप मेरे को बताएंगे कि P यानी कि मूलधन कितना आया। समझ में आया है? फिर से समझिए। दर था 9.5%, समय था 6 वर्ष, मिश्रधन 942। मान लेंगे मूलधन x है। रेट सही था ना? सब सही है। मूलधन x, SI का फार्मूला लगाए P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। x रेट रखे, टाइम रखे, कटा दिए, 57/x हो गया। मिश्रधन का ये फार्मूला आप लोग याद होगा, आप लोग हमको विश्वास है, फिर भी देख लीजिए। मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है, यानी कि अमाउंट दिया हुआ है 942। मूलधन x माने x लिखे, ब्याज 57/x निकाल के लाए हैं 100। इसका और इसका एलसीएम लिए 100 हुआ। 1 से 100 में डिवाइड करेंगे, 100 में x जोड़ेंगे तो 100 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 100x। ये 1 होगा, ये आप लोग तो समझ रहे हो। इन दोनों को ऐड किए 157x हो गया। फिर इसको उठा के मैं पूरा इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, 942 100 हो गया, नीचे 157। आप इसको अगर चाहो तो कटा सकते हो। 942 में 100 का गुना करेंगे तो 94200 डिवाइडेड बाई 157। 157 से इसको कटाएंगे तो 7 छक 42, 600 बार में पूरा कट जाएगा। 600 कितना मूलधन था कि उनको 6 वर्ष में इतना मिला? आंसर देखिएगा 600 है। कितना है? 600 है। आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपया हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी होगी? अच्छा, 11 के बाद हम 13 नंबर किए हैं, 12 नंबर छोड़ दिए हैं। सेम सवाल था इसलिए छोड़ दिए हैं। 13 नंबर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। साधारण ब्याज इसमें भी लगा दीजिए। 13 नंबर साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P कितना है पता नहीं, पता नहीं तो ऐसे रहा। R कितना है? 5। टाइम कितना है? 4 4 थी 12 1 13, 13/4, 13/4 इंटू 100। 13 पचे 65, 65 P डिवाइडेड बाई 400। ये तो मेरा SI निकल गया। ये मेरा क्या निकला? SI निकल गया। अब SI निकल गया तो पूछता है कि निवेश की गई राशि बताइए। प्रिंसिपल पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, यानी कि प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। P + 65P डिवाइडेड बाई 400 कितना पैसा उसको मिलता है जी? 2790। अच्छा, ये अमाउंट है, पता चल रहा है ना? सेम इसकी तरफ पिछला वाला भी था, उसके 11 नंबर भी ऐसा ही था। ये अमाउंट है। अगर P को हम x मानते तो मूलधन प्लस ब्याज करते थे, किए थे ना, सेम वही है। हम इस बार P को P रहने दिए, टेंशन क्या है। अब इसका कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे तो ये 400 हो जाएगा, ये 400P हो जाएगा, प्लस ये 65P हो जाएगा, और ये 2790 10 का 10। यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर दीजिएगा, यही ना होगा। अब ये 400P + 65P तो 465P डिवाइडेड बाई 400 इक्वल टू 2790, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराने का मतलब है कि P बराबर 2790, नीचे वाला ऊपर 400 और ऊपर वाला नीचे 465। अब यहाँ से आप P का मान निकाल देंगे, कटा के। निकाल पाएंगे कि निकाल दें? निकाल पाएंगे कि निकाल दे, बताइए आप लोग। अश्क सारे आंसू बहने लगे हैं, कटा देंगे, टेंशन क्या है। 5 से कटाइए, ये 00 है। 5 से इसको कटाएंगे, 5 8 40 0। इसको 5 से इसको कटाएंगे, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 45, एक बचेगा, 5 3 15। ठीक है, 93 से डायरेक्ट कटेगा क्या कैमरामैन? 93 से देखो तो 2790 कटेगा डायरेक्ट। 2790
2790 डिवाइडेड बाई 93 करो जरा। 93। हाँ, डिवाइडेड बाई 93 30 टाइम 30 बार में भाई कट गया। 93 कम 93 30, यानी कि P बराबर 30 इंटू 80 और 8 2400 रुपया इसका आंसर होगा। इसका आंसर 2400 रुपया। समझ में आया? फिर से 1 मिनट में समझाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P के जगह P मान लिए, X मान लिए, जो भी मान लीजिए, मैथ में कुछ भी मानिए, सब सही है। R 5 था, T 13/4 था, तोड़ेंगे उसको तो 13/4 हो गया, 4 नीचे 13 ऊपर, 100 में 4 का गुना किया 400, 13 × 5 = 65। और अमाउंट का फॉर्मूला लगाए हैं मूलधन प्लस ब्याज। में मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है? मूलधन प्लस मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, वही फार्मूला ये लगाए हैं। ये तुम्हारा मूलधन है, ये तुम्हारा ब्याज है, और ये तुम्हारा मिश्रधन है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 400 होगा। 400 प्लस 65, 65 P/100, ये 2790 ऐसे रहा। ये 400 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, कटा दिए। ये 30 टाइम कटा, 30 से 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 2400 होगा। समझ में? नेक्स्ट सम देखेंगे। हाँ, 14 नंबर सम्स। कोई मूलधन साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है, मूलधन ज्ञात करें। बार बार मूलधन ज्ञात करें का सवाल है। इतना बार मूलधन ज्ञात करने के निकालने कि आप लोग सपना में भी कर लीजिएगा। 14 नंबर सवाल, मूलधन निकालना है, यानी कि मिश्रधन दिया ही है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही ना। मिश्रधन बोला है कि 1000 रुपया हो जाता है, तो 1000 कर लो इधर। मूलधन x मान लो, ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। ब्याज का फॉर्मूला 8% वार्षिक दर पर। अच्छा, ब्याज हम साइड में निकाल के दिखा दे रहे हैं। SI बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, P को x मान लिए, R यहाँ पर दिया है 8% और टाइम 9 महीना। तो ये महीना है, तो इसको महीना से भाग करेंगे, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। ठीक है, कटेगा तो कटा दीजिए। देखिए x और 9 × 8 = 72 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। 12 कम 12, 12 × 6 = 72, यानी कि 6x डिवाइडेड बाई 100, यही होगा। 12 × 6 = 72 हो गया, 6x डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे हो गया 6x डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 मानिएगा। ये 1000 ऐसे ही कॉपी कीजिए। 100x प्लस 6x, 1000 106x डिवाइडेड बाई 100। पूरे को इधर उठा के ले आइए ताकि आपको समझ में आए, वरना कोई दिक्कत नहीं, मत लाइएगा तो भी हो जाएगा। 1000 x बराबर 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 106। अब इसको कटाना है। अब इसको कटाने में क्या दिक्कत है? देखिए, कटाएंगे 2 से कटाएंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, और 2 से इसको कटाएंगे, 2 × 5 = 10, 0। इसका पॉइंट में आंसर है ना। ऑप्शन देखिए सब 781.40 है, 981.40 है, ऑप्शन है, सॉरी पॉइंट में है। तो गुना कर देंगे। 1000 में 50 का गुना करके 53 से भाग लगाएंगे। 1000 में 50 का गुना करके 53 से डिवाइड कर देंगे। कितना है कैमरामैन? 1000 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 53। जल्दी करो जरा। 943, यानी कि ऑप्शन सी 943.39। ये ऑप्शन सी में आप लोग को दिखेगा। समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल निकालेगा कितना फार्मूला। अच्छा, ये प्रिंसिपल को ऐसे नहीं निकाल के एक और फार्मूला आप लोग को बताए थे, थोड़ा सा डब्बा में देखिए। प्रिंसिपल निकालने का एक और फार्मूला बताए थे कि अगर मूलधन निकालना हो तो ब्याज गुना 100 और दर गुना समय।
मूलधन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला था। ब्याज आप निकाल के लाए हो 6x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। दर कितना था आपका जी? दर है 8। समय कितना था? 9/12, 9 नीचे 12 ऊपर। ऐसे भी कटाएंगे तो शायद आ जाएगा, शायद क्या आना ही है। तो ये फार्मूला को भी हम लोग चाहे तो लगा सकते हैं, और ये से हमको तो लगता है इस फार्मूला से बेस्ट, इसको हटाइए, इस फार्मूला से बेस्ट है डायरेक्ट ऐसा ही निकालिए और ब्याज में मूलधन जोड़ के मिश्रधन दिया ही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके फटाक से निकालेंगे, झटाक से आंसर आएगा, टेंशन लेने का नहीं। आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट सम करेंगे। उधार ली गई राशि पर 15 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा सवाल है। उधार ली गई राशि पर 10 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 10 रुपये होता है तो उधार ली गई राशि कितनी है? मतलब टोटल 10-10 पे है और कितना राशि आप उधार लिए हैं ये पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। सब कुछ 10 है। क्या क्या 10 है थोड़ा लिख दें, लाओ लिख देते हैं। 15 नंबर सवाल है। अभी तक हम लोग खाली आज प्रिंसिपल निकालना सीख रहे हैं। देख लीजिए एक टॉपिक को हम कितना सारा सवाल करा रहे हैं आप लोग के लिए। टाइम है 10 वर्ष, समय 10 वर्ष, उसके बाद रेट 10, साधारण ब्याज यानी कि एसआई भी दिया है तो 10 ही है। पी पूछ रहा है, पी क्या कर रहा है? पूछ रहा है जो बीत गया वो गम नहीं और जो है वो कम नहीं। बीत गया वो गम नहीं, जो है वो कम नहीं, जो नहीं है वो ख्वाब है, लेकिन जो है वो लाजवाब है। क्या बात है, लाइट को क्या हो गया? हाँ देखिए सवाल को, लाइट बंद हो गया अचानक। शायरी बता रहे थे तो शायरी उसको अच्छा नहीं लगा। अरे भाई जल, क्या हो गया तुमको? तुम्हारा भी दिल टूटा है? हमारा कोई दिल नहीं टूटा है, हम बस बच्चा लोग को हंसाने के लिए बोलते हैं। लाइट महाराज कट गए थे। देखिए आगे पी पूछ रहा है, एसआई दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, सब कुछ दिया है। पी पूछ रहा है तो अभी आपको एक फार्मूला बता रहे थे पी बराबर, कि पी बराबर होता है एसआई इंटू 100 टाइम इंटू रेट। वही फार्मूला लगाइए इस पे। प्रिंसिपल बराबर फार्मूला एसआई इंटू 100 और टाइम इंटू रेट। एसआई कितना दिया है? 10, फार्मूला से 100 दिया ही गया है। टाइम कितना है? 10, रेट कितना है? 10। अरे बाबा सब कुछ 10 है तो क्या पूछ रहा है? पी पूछ रहा है, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। 10 से ये 10 गया, 10 से ये 10 गया, 10। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 10 रुपया। बहुत मस्त हमसे। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में मिल जाएगा, हमको लगता है एग्जाम को फोड़ दोगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर सम। साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 रुपये हो जाती है। धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। अच्छा इसको थोड़ा एक और तरीका से बनाते हैं, देखिएगा। 16 नंबर सम्स। साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित राशि, दर कितना है? इसका दर है 12% और टाइम कितना बताया? 3 साल, यही ना। 3 वर्ष में 3400 रुपये हो जाती है। 3 वर्ष में इसका 3400 रुपया हो जाती है। तो बोल रहा है कि भाई कितना मूलधन तुमने लगाया था बताओ, कितना मूलधन लगाया था बताओ। इसका डायरेक्ट एक फार्मूला लगाइए। प्रभावी दर इसका निकालिए तो ज़रा। अगर प्रभावी दर निकाला जाए तो 12 इंटू 3 कर देंगे, यानी कि रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36% हो जाएगा। और परसेंटेज में 100 जोड़ेंगे तो ये 100 प्लस 36 यानी कि 136% हो जाएगा। और 136% पर इसको कितना रुपया मिलता है जी? 136% पर कितना नंबर सवाल है? 16 कहाँ गया? ये 3400 रुपया मिलता है। अगर उसको 136% पर 3400 रुपया मिलता है तो 1% पे कितना मिलेगा? तो 3400 डिवाइडेड बाई 136, इसीलिए 100% पे कितना मिलेगा? 3400 डिवाइडेड बाई 136 इंटू 100। गुना करके बताओ कितना हुआ, गुना करके बताओ। कैमरामैन मेरा कलम चला रहा है धक्का धक, पता था बेटा कितना हुआ?
काटें? काट लिया? $2500 ही आएगा पक्का? अच्छा हम कटा 2500 आ गया है। अब कैमरा मैन जाने वो सही बोला है कि गलत बोला है, हम उसके बाद पे विश्वास कर लेते हैं। 2500 रुपया उन्होंने मूलधन लगाया था। अब इसको कटाइएगा। हमने नहीं कटाया, उन्होंने ही कटा कर मेरे को आंसर बताया। रेट 12% टाइम 3%, इसका प्रभावी एक्यूरेट निकाल दिए, 36% होता है। परसेंटेज टोटल 100% होता है, उस पर 36 जोड़े तो 136% हो गया। अगर 136% पे उसको 3400 रुपया मिलता है तो 1% पे बताओ कितना मिलेगा? तो 3400 डिवाइडेड बाई 136 होगा। इसीलिए 100% पे कितना होगा? तो 3400 डिवाइडेड बाई 136 इंटू 100 कटा दीजिएगा तो 2500 रुपया आंसर होगा। समझ में आ रहा है? अगला सवाल करेंगे। 22 नंबर सवाल देखेंगे। एक राशि को 12 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4140 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। इसमें भी प्रिंसिपल बोला है। एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4140 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि हमें बताएं। ठीक है बाबा, बताते हैं। दर है कितना? 12%। समय कितना है? 5%। कितना नंबर था? 22। दर है 12%, समय कितना है? 5%। 5 ईयर्स, 5 साल है समय। समय 5 साल। मूलधन निकालना है। मूलधन का फार्मूला आप लोग को पता है, लिख दें फिर से? हाँ लिख दीजिए सर। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100, दर गुना समय। गुना करना चालू कर दिया, देखो कैमरामैन। ब्याज कितना है? ब्याज कितना है बताएगा? यहाँ तो लिखे नहीं। ब्याज 4140 है, तो ब्याज 4140 100। दर कितना है? 12। समय कितना है? 5। कटाएंगे 5 से इसको कटाएंगे, 5 दूना 10, 0। 2 से कटाएंगे, 2 छक 12, 2 से कटाएंगे 10, 2 से कटाएंगे 2 तिहाई 6, 2 से कटाएंगे 5, 3 से इसको कटाएंगे 3 एकम 3, 3 से इसको कटाएंगे 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 1 उतरा 3 तरीके न, रुको 440 है ना, 414, 3 एकम 3, 1 उतरा 3 तरीके 9, 2 3 8 24, 138, 1380 इंटू 5। कैमरामैन बता कितना आया? 0। 8 5 40, 8 5 40 हासिल 4, 8 5 3 15, 15 4 19, 19 के 9 हासिल 1, 5 और 1 6, 6900 है। हाँ गुड, 6900 किस ऑप्शन में था? जो भी है देख लीजिएगा। देखिए 28 नंबर सम्स। 6800 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई तो बची हुई राशि ज्ञात करें। अच्छा सवाल है, करेंगे। 6800 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर पर, ठीक है, करते हैं अभी। पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लीजिए। 28 नंबर सवाल। पहले साधारण ब्याज निकाल देंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। मूलधन कितना है सर? तो सर मूलधन तो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के 6800 है, दर 5 है, और समय कितना था? दर 8 है, सॉरी दर 8 है, समय 5, आगे पीछे हो गया कोई बात, डिवाइडेड बाई 100। 0 से ये 2 0 कट जाएगा तो 68 इंटू 5 इंटू 8 कितना आएगा? ये साधारण ब्याज आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप हमें बताएं कितना आएगा। उसके बाद ये 6800 रुपया को और जो अभी आया है इन दोनों को ऐड कर लेंगे। शेयर बाजार में बोला है ना, शेयर बाजार में निवेश की कितना है? 2720।
2720, यानी कि शेयर बाजार में निवेश, शेयर बाजार में निवेश, पहले वाला 6800 वो पैसा प्लस 2720 ये पैसा, दोनों को जोड़ के कितना हुआ 0, 2 और 8 और 7 15, 6 2 8 1 9, 9520 रुपया। बोलता है शेयर बाजार में निवेश किए इतना, लेकिन इतना थोड़े किए, एक आधा, सवाल क्या बोला आधा, तो आधा के लिए क्या करेंगे, आधा किए हैं हाफ, अरे हाफ शेयर बाजार में ना किए हैं, हाफ शेयर बाजार में निवेश किए हैं। निवेश किए मतलब निवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाफ शेयर और परचेस, खरीदे होंगे ना, आर परचेस, तो आधा किए हैं तो इसको 2 से भाग लगा दीजिए, 9520 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो आएगा वो आंसर होगा, कितना होगा 9520 डिवाइडेड बाई 2, 4760, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। शेयर बाजार बोल रहे हैं, साधारण ब्याज का आज ये प्रिंसिपल निकालने का भी टॉपिक ख़त्म कर दिए। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पीके स्टडी पॉइंट ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।